पर कृपा बनाए। श्री गिरिराज जी, वृंदावन बिहारी, बिहारिणी जू, श्री राधा माधव, जुगल सरकार, बाबा श्याम, सभी अपना स्थान ग्रहण करें और सभी आशीर्वाद बनाएं, हम सब पर कृपा करें। उपस्थित मंच पर सरस्वती वरक पुत्र, आचार्यगण, ब्राह्मणगण, इनको प्रणाम। व्यास मंच के समीप उपस्थित भक्ति स्वरूपा माता बहन, भाई बंधु, सभी के हृदय में विराजमान राधा माधव के चरणों में मेरा राधे राधे। जय श्री श्याम। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारणसं विदाय हि ततो धयेते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बड़े बड़भागी हो आप नागपुर वासी, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें ऐसे सत्संग प्राप्त हो पाते हैं। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों के। बहुत लोग तो कलश यात्रा में ही थे, लेकिन कलश यात्रा बड़ी धूमधाम से सभी माता बहनों ने बड़ी हर्षोल्लास से मनाई। और कलश यात्रा में वरुण देव जी को खूब मस्तक पर धारण करके बांके बिहारी को मनाते हुए, मेरी राधा रानी को मनाते हुए, खूब नाचते हुए, खूब बड़े ही सुंदर रूप में सभी आई माता बहन। और प्रारंभ हुई तो कमी माता बहन रह गई, कुछ आए कुछ नहीं आए, लेकिन जिन्हें बुलाया उन पर भी कृपा और जिनको नहीं बुलाया उन पर भी कृपा है मेरे गोविंद की। सोशल मीडिया के माध्यम से भी सब अपने अपने घरों में सुन रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है ना, सभी घर में अपने महाराज जी हमें भी दर्शन होते रहेंगे, कथा श्रवण करने को मिल जाएगी, इससे बड़ा आनंद क्या है। और कुछ लोग तो कालक्षेप में ही अपना समय निकाल देते हैं। कालक्षेप समझते हो? कालक्षेप बोलते हैं, ये आजकल कालक्षेप हो गया है। कालक्षेप MTV, BTV, CTV, इनमें ही अपना समय निकाल रहे हैं। आप ऐसे भक्त हो जिन पर मेरे गोविंद की विशेष कृपा हुई है। कृपा हो गई और ऐसे ही कृपा मेरे बाबा की और राधा रानी की, मेरी किशोरी लाडली जो की ऐसी ही बनी रहे।
जन्म जन्मों के उदय पाप जब हमारे क्षीण हो जाते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब हमें ऐसे सत्संग लाभ प्राप्त होते हैं, ऐसी भगवान की कथा प्राप्त होती है। भागवत जी में भागवत जी की महिमा गाई गई है। महिमा बोलते हैं, महात्म भी ना समझो तो एक किसी का परिचय, भागवत जी का परिचय वर्णन किया है। भागवत जी के परिचय में 3 पुराणों से यह परिचय लिया गया। भागवत जी का महात्म 3 पुराणों से लिया गया, पद्म पुराण, वराह पुराण और स्कंद पुराण। 7 दिन की जो कथा है, श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की जो आप और हम सभी श्रवण करेंगे, यह पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म वर्णन किया गया है। और कथा तो 1 महीने की भी होती है, 1 महीने निरंतर चलती है। जो 1 महीने चलती है वह वराह पुराण के अंतर्गत चलती है, और कथा वर्षों तक भी चलती है, वो देवलोक में चलती है। देवता इस कथा को श्रवण करते हैं। यह स्कंद पुराण के अंतर्गत महात्म वर्णन किया गया। भागवत क्या है? भागवत सुनने से क्या होता है? भागवत को किसने सुना और सुनकर के अपने जीवन को धन्य किया, जिसमें भागवत की महिमा वर्णन की गई। भागवत क्या है? भागवत स्वयं भगवान का ही वांगमय स्वरूप है। भागवत जी में भागवत जी के महिमा का वर्णन, भागवत जी का प्रथम श्लोक आप और हम सभी सुंदर रूप में हमारे पीछे गाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत घन चित घन और आनंद घन। बोलते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान का ही स्वरूप है। सच्चिदानंद के 3 अर्थ किए जाएं, सत, चित और आनंद। सत, चित और आनंद। सत्य बोलते हैं जो त्रिकालावादित सत्य है, जो कभी समाप्त नहीं होता। वह पहले भी था, मध्य में भी है और बाद में भी रहेगा। जैसे हमने स्वर्ण खरीदा, स्वर्ण के हमने अनन्य आभूषण बनवाए, अंगूठी बनवाई, किसी ने कुछ बनवाया,
किसी ने पेंडल बनवाया, अनन्य आभूषण बनाए, और आभूषण उन सभी को एकत्रित करके एक जगह रख दिया जाए तो वह स्वर्ण समान है। पहले भी स्वर्ण था, बनने के बाद नाम परिवर्तन हो गया, अंगूठी हो गई, अनन्य चीज हो गई, लेकिन है तो वह स्वर्ण। ऐसे ही भगवान जो हैं वह सत स्वरूप में विद्यमान हैं, पहले भी थे, मध्य में भी हैं और अंत में भी जो रहेंगे।